हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर आप ये क्वेश्चन सीख लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए मुझे दे रखा है इज गिवन बाय। रिलेशन कैसे डिफाइंड है बेटा? इसमें वही पेयर जाएंगे जिनका माइनस करके जो मॉड है वो इवन होना चाहिए, मतलब माइनस करके आंसर इवन नंबर आना चाहिए। बताना मुझे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और फिर बताना है कि ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट है 1 3 5 के, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब आर को सेटिस्फाई करेंगे। और जो एलिमेंट है 2 4 ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन 1 3 5 जो है वो is but no element of 135 is related to any element। 135 जो है वो 2 4 से रिलेटेड नहीं है, मतलब इनके जो पेयर है वो आर में नहीं जाएंगे। ठीक है, नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आर मुझे दे रखा है बेटा, उसमें क्या लिखा है ए माइनस बी का जो डिफरेंस है, ए और बी का डिफरेंस है वो इवन होना चाहिए। तो इसे बेटा जनरल वे में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव देखिएगा। आप इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। सेट ए में एलिमेंट दिए तो दूसरा सेट भी फिर मुझे ही लेना है। ठीक है, पेयर बना के वहां से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में सॉल्व करूंगा। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है बेटा? दोनों जगह सेम कर देना। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए माइनस ए। ठीक है, ए माइनस ए का मॉड जो है बेटा वो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो 0 जो होता है वो क्या होता है हमारे पास? इवन होता है, इज इक्वल्स टू 0 विच इज इवन। तो इसका मतलब ये जो पेयर बनेगा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और हमारे पास जो आर है वो क्या हो जाएगा? देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बराबर। अब चलते हैं बेटा सेकंड नंबर पे। ठीक है, जिसमें क्या रहता है हमारे पास? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या करते हैं बेटा? एक पेयर लेट करते थे, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे। एक पेयर लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये पेयर बेटा आर में है तो इस पे फिर आर की डेफिनेशन लगेगी। इसका मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ठीक है, अगर ए माइनस बी का जो मॉड है वो इवन है तो यहां से अगर मैं कॉमन ले लू माइनस, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? बी माइनस ए। तो भी क्या रहेगा? इवन। और मॉड में माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए ये कितना हो जाएगा बेटा? इवन हो जाएगा। अगर इवन हो गया तो फिर ये जो पेयर बनेगा ये कहां चला जाएगा? आर में। तो आर जो है वो हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है जी, अब चलते हैं नंबर 3 पे। थर्ड इज ट्रांजिटिव। थर्ड आएगा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या करते थे बच्चों? दो पेयर लेके चलते थे ना। तो लेट एक आ गया मेरे पास ए बी और दूसरा आ गया बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, अब ए बी अगर आर में है तो फिर मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है वो सीधा सीधा इवन हो जाएगा, एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी वो भी क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये भी इवन है ये भी इवन है, तो दो इवन नंबर ऐड करेंगे तो आंसर इवन ही रहेगा। तो ये भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये क्या रह जाएगा? इवन ही रहेगा। अब बी यहां से कैंसिल तो ये बनेगा ए माइनस सी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है? इवन। तो फिर ये जो पेयर बना ए कॉमा सी कहाँ चला जाएगा?
आर में, तो आर क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब आर जो है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक तो हमने प्रूफ कर दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके आगे बेटा नेक्स्ट मुझे क्या पूछा गया था, कुछ और भी पूछा गया था इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाते हैं। मुझे पूछा गया था कि ये जो एलिमेंट है 135 रिलेटेड टू ईच अदर, 135 जो 135 से रिलेटेड है, और जो 24 है वो 24 से रिलेटेड है, लेकिन 135 और 24 रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब देखो ये ऑड नंबर है, ठीक है, एक और 135 लूंगा, वो भी क्या है, ऑड नंबर, और दो ऑड नंबर अगर आप माइनस कर दो, ठीक है, तो आंसर क्या आना, हमेशा जीरो आ जाएगा। जैसे सेम सेम करूंगा तो जीरो आ जाएगा ना, और 1 - 1 करूंगा, 0 1 - 3 के, तो आंसर क्या आया ना मेरे पास, 2 आ जाना है। मतलब ऑड नंबर कभी भी माइनस करो इन जनरल तो उनका आंसर हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। इसी तरह से बेटा 2 4 और दूसरे भी क्या है 2 4, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 4 ये भी 2 क्या हो जाएगा ना, तो इनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, इवन आएगा। मतलब ऑड नंबर अगर माइनस करोगे तो भी आंसर इवन होता है, इवन नंबर माइनस करोगे तो भी आंसर क्या होता है, इवन होता है। लेकिन अगर एक ऑड एक इवन है तो उस केस में आंसर जो है आपका ऑड नंबर होता है। जैसे 1 - 2 1 होता है, 1 - 4 3 होता है, तो इसलिए ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन ये दो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको लिख के दिखाते हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो यहाँ देखिए बेटा, इसे कैसे लिखेंगे, वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है ऑफ एनी टू ऑड, या फिर ब्रैकेट में लिख लेते हैं बेटा इवन, ठीक है, ऑड या फिर ब्रैकेट में इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इवन, हमेशा इवन ही रहेगा। इसीलिए हेंस ये जो 135, ठीक है, 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऐसे ही लिखा था, स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, 135 इज रिलेटेड टू ईच अदर, हाँ ऐसे लिखना है, 135 रिलेटेड टू ईच अदर एंड नेक्स्ट था मेरे पास 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो ये आपस में रिलेटेड है। लेकिन बात रही बेटा 1 3 5 एंड 2 4, बट नो एलिमेंट, ऐसे लिख लेते हैं 1 3 5 एंड 2, 4 आर नॉट related to each other or not related to each other because, इसका रीजन क्या है, because difference of any two odd and even number is always odd number। ठीक है, अब ये आपस में रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, इसलिए ये आपस में रिलेट नहीं करेंगे। लेकिन 135 जो है 135 से रिलेट करेगा और 24 से ही रिलेट करेगा। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, मुझे सेट ए दे रखा है, क्या लिखा इसमें, x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर्स, और x की वैल्यू 0 to 12, मतलब इसमें जो नंबर है 0 से 12 तक है। रिलेशन कैसे डिफाइंड है बेटा, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि माइनस करके आंसर जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, और मुझे पूछा गया क्या ये
इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है। पहले तो मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए बेटा फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव, पहला पार्ट ये आ गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है मुझे, अब यहाँ देखो बेटा रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, यहाँ पे मुझे दोनों सेम ले लेने हैं। तो ऐसे आएगा a माइनस a, ये कितना आएगा 0, और ये क्या होगा इज मल्टीपल ऑफ 4। 0 जो है 4 के टेल में आता है, 4 इंटू 0। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर ये जो पेयर बना a कॉमा a, ये हमारा कहाँ चला जाएगा r में, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, एक काम हो गया। अब चलते हैं दूसरे काम पे। दूसरा काम क्या था बेटा, सिमेट्रिक। ठीक है, ये आ गया सिमेट्रिक। अब यहां देखिए सिमेट्रिक में कैसे करेंगे, तो सिमेट्रिक में एक पेयर लेट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया बेटा लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। अगर ये r में है तो इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस b जो है इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऐसे ही होगा। अब यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, ये बनेगा b माइनस a। ठीक है, तो ये भी क्या होगा इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और मॉड की डेफिनेशन लगाओ तो माइनस ऑब्जर्व हो जाएगा यहाँ से। तो बनेगा यहाँ पे b माइनस a का जो मॉड है इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो फिर ये जो पेयर बना b कॉमा a, ये कहाँ चला जाएगा r में, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब चलते हैं बेटा पार्ट सी पे। ये आ गया मेरे पास ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में देखिए क्या करना होता है, मुझे दो पेयर लेके चलना होता है। तो यहाँ पे दो पेयर ले लेंगे, लेट a कॉमा b और b कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो फिर दोनों पे लगेगी r की डेफिनेशन। इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4 and mod of b minus c is multiple of 4। ठीक है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो भी आंसर क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ये भी क्या होगा इज मल्टीपल ऑफ 4। b कैंसिल, तो मॉड ऑफ a माइनस सी क्या हो जाएगा इज मल्टीपल ऑफ 4। तो फिर ये जो पेयर बनेगा a कॉमा सी कहाँ चला जाएगा r में, देयरफॉर r जो है वो बन जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक है जी, तो r जो है वो बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, सेम जैसे पहले किया था। अब इसके आगे कुछ पूछा गया था बेटा, इसके आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ऐसे देखिए, फाइंड द सेट ऑफ द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। मतलब इस दोनों पार्ट्स में वन का पेयर किसके साथ बनेगा वो मुझे पूछा गया। ठीक है, अब देखो इस सेट में जो नंबर है 1 से लेके 0 से लेके 12 तक है। अब मुझे यहाँ पे इस केस की बात करूं तो यहाँ पे बेटा वही एलिमेंट जाएंगे जिनका डिफरेंस क्या आएगा मल्टीपल ऑफ 4। अब उसमें से एक नंबर 1 फिक्स हो गया। अब दूसरा कौन सा जाएगा, अगर मैं 0 डाल के देखूं तो 1 माइनस 0 1 है, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता। फिर उसके बाद में 1 डालूंगा तो वो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, 2 डालूंगा नहीं आएगा, 3 डालूंगा 2 नहीं आएगा, है ना। तो 4 डालूंगा 3 हो जाएगा, 5 डालूंगा 4 हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। फिर 5 पे आ गया, 6 पे नहीं आएगा, 7 पे नहीं आएगा, 8 पे, फिर 9 पे आएगा, है ना। वो भी क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4। फिर उसके बाद में बेटा आपके पास 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, है ना। तो दो ही पेयर बनेंगे, मुझे लगता है 2 या 3 पेयर ऐसे बनेंगे वन के साथ
जिनका डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4, और वही उसमें जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो सेट ऑफ एलिमेंट, यहाँ लिख देते हैं एंड में, सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज, कौन कौन से नंबर आएंगे, 1, 5, 9। ठीक है, क्योंकि 1 - 1 0 होता है, 4 के टेबल में आता है, 1 - 5 4 वो भी आता है, 1 - 9 8 वो भी आता है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो 1 के साथ इस क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स रिलेटेड है वो क्या है, 1 5 9। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो यहाँ देखिए बेटा पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आर में कौन से एलिमेंट जाएंगे जिसमें ए और बी आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले चलेंगे बेटा इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। तो ये आ गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या रहता है बेटा, दोनों एलिमेंट मुझे सेम कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू ए, ये तो हमेशा सही आएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू ए आएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, मेरा जो सेट था उसका नाम क्या था a। तो इसका मतलब ये जो पेयर है a कॉमा a, ये कहाँ चला जाएगा, r में। इसका मतलब r जो है इज रिफ्लेक्सिव। ये काम हो गया। फिर चलते हैं दूसरे पे बेटा, सिमेट्रिक। ये आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मुझे एक पेयर लेट करना है। तो यहां देखो बेटा, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। अगर ये r में है तो बाय डेफिनेशन a और b बराबर होंगे, विच इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू a, है ना। a b के बराबर है, b a के बराबर है, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये जो पेयर है b कॉमा a, ये भी कहाँ चला जाएगा, r में। r जो है वो बन जाएगा सिमेट्रिक। दो। थर्ड देखिए ट्रांजिटिव। ये आ गया ट्रांजिटिव। इसमें क्या करना है बेटा, मुझे दो पेयर लेके चलना है। लेट ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी और बी सी दोनों आर में है, इसका मतलब ए बी के बराबर है एंड बी सी के बराबर है। ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, विच इंप्लाइज ए किसके बराबर है बेटा, सी के बराबर। देयरफॉर आपका ए कॉमा सी कहाँ चला जाएगा, आर में। तो आर जो है वो बन गया ट्रांजिटिव। ठीक है जी, तो इसका मतलब देयरफॉर मैं लिख सकता हूं आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद में पूछा गया था ऐसे कौन से एलिमेंट है 1 के साथ जिनका रिलेशन बनेगा इस केस में। ठीक है, अब देखो बेटा मेरे पास सेट जो था उसमें एलिमेंट थे 0 से लेके 12 तक। 1 का किसके साथ पेयर बनेगा, इसमें देखो कैसे डिफाइंड है सेट, जिसमें एलिमेंट बराबर होंगे वही जाएंगे। तो अगर ए के बदले में 1 रख दिया तो फिर बी भी क्या होगा, मेरे पास 1 होगा, तो ही बराबर होंगे तो ही जाएगा ना। तो इस केस में 1 का पेयर 1 के साथ ही बनेगा। ठीक है, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स, set of elements related to 1 is, वो खुद ही आएगा 1। ठीक है जी, और इसके साथ में ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के बेटा, आज हमने दो क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।